बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बेहद होशियार लड़का रहता था। गांव के बाजार में जहां सब लोग फल, सब्जियां और कपड़े बेचते थे, वहीं रामू ने अपनी एक अनोखी दुकान खोली, बुद्धि की दुकान, जहां सामान नहीं, अक्ल बिकती थी। अरे ओ रामू, ये कैसी दुकान खोलकर बैठ गया रे तू? न तराजू है न कोई सामान, खाली संदूक लेकर क्या बेच रहा है? हवा? काकू, मैं वो चीज बेचता हूं जो किसी तराजू पर तौली नहीं जा सकती। मैं बुद्धि बेचता हूं, अक्ल का सौदा करता हूं। अक्ल? अरे पगले, अक्ल कहीं बाजार में बिकती है क्या? जाकर कोई ढंग का काम कर। हे लड़के, ये तेरी दुकान में कोई मिठाई नहीं, कोई खिलौना नहीं, तू बेचता क्या है? मैं बुद्धि बेचता हूं सेठ जी के बेटे, अक्ल के उपाय बेचता हूं। जो मेरे पास से अक्ल खरीदता है वो जीवन में कभी मात नहीं खाता। बुद्धि? क्या वो मीठी होती है या नमकीन? मुझे 1 किलो बुद्धि दे दे। मेरे पिताजी कहते हैं कि मुझ में अक्ल की कमी है। गोलू भाई, बुद्धि किलो के भाव नहीं, मोल के भाव बिकती है। मेरे पास एक सोने के सिक्के से लेकर 1000 सोने के सिक्कों तक की बुद्धि है। आप कितने वाली खरीदेंगे? मैं सेठ धनीराम का इकलौता बेटा हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे एक सोने के सिक्के वाली बुद्धि दे दे। देखता हूं तेरी बुद्धि कैसी दिखती है। ये लो तुम्हारी बुद्धि, इसे ध्यान से पढ़ना और हमेशा याद रखना। जब 2 ताकतवर लोग आपस में लड़ रहे हों, तो वहां खड़े होकर तमाशा नहीं देखना चाहिए, बल्कि तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए 1 सोने का सिक्का? गोलू भाई, जब सही समय आएगा तब यही एक लाइन आपके प्राण और आपके पिता की पूरी संपत्ति बचा सकती है। अजीब पागल है। खैर, पिताजी को दिखाऊंगा कि मैंने आज बाजार से अक्ल खरीद ली है। गोलू अपने घर आता है। पिताजी, देखिए आज मैंने बाजार से क्या खरीदा है। अब आप मुझे मूर्ख नहीं कहेंगे। क्या ले आया तू? कोई नया रेशमी कपड़ा या कोई विदेशी खिलौना? दिखा मुझे। मैंने आज एक सोने का सिक्का देकर शुद्ध बुद्धि खरीदी है पिताजी। एक लड़के ने मुझे ये अकल बेच दी। क्या? एक सोने का सिक्का? ला दिखा इधर। जब 2 ताकतवर लोग लड़ रहे हों तो तमाशा नहीं देखना चाहिए। अरे मूर्ख, अरे मेरे भोले और बेवकूफ बेटे, तूने इस बकवास के लिए मेरा एक असली सोने का सिक्का दे दिया। पर पिताजी, उसने कहा था कि ये बहुत कीमती अक्ल है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। लोग बाजार में मुझे सेठ धनीराम कहते हैं और मेरी ही बेटी को एक सड़क छाप लड़के ने ठग लिया। तूने अक्ल नहीं खरीदी, तूने अपनी बेवकूफी का प्रमाण पत्र खरीदा है। चल मेरे साथ, मैं अभी उस ठग से अपना सिक्का वापस लेकर आता हूं। ए लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे सीधे सादे बेटे को ठग लिया। ये रद्दी का कागज थमाकर तूने इससे सोने का सिक्का ऐंठ लिया। ला मेरा सिक्का वापस कर। सेठ जी प्रणाम। मैंने आपके बेटे को ठगा नहीं है। उसने अक्ल मांगी, मैंने अक्ल दी। ये तो व्यापार है। व्यापार में लिया हुआ माल वापस नहीं होता। कैसा व्यापार? ये कोई माल है? ये तो बेवकूफी है। मुझे तेरा ये कागज नहीं चाहिए। मेरा सिक्का दे, वरना मैं राजा के पास जाकर तेरी शिकायत करूंगा। अगर आपको मेरा सौदा पसंद नहीं आया तो मैं आपका सिक्का वापस कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जल्दी बोल। शर्त ये है कि आपको मुझे मेरी बुद्धि वापस करनी होगी। ये कागज तो सिर्फ माध्यम है। आपको ये लिख कर देना होगा कि आपका बेटा गोलू मेरी दी हुई इस बुद्धि का जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। बस इतनी सी बात? लिख कर क्या? मैं तो मोहल्ले में ढिंडोरा पीट कर कह सकता हूँ कि तेरा ये बकवास ज्ञान मेरा बेटा कभी नहीं मानेगा। ला कागज ला। मैं सेठ धनीराम ये वचन देता हूँ कि मेरा बेटा गोलू कभी भी रामू की दी गई बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा। जब भी 2 ताकतवर लोग लड़ रहे होंगे, मेरा बेटा वहां से जाएगा नहीं, बल्कि वहीं खड़ा होकर तमाशा देखेगा। लीजिए सेठ जी, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ये ले, कर दिए हस्ताक्षर। मुझे क्या पड़ी है कि 2 लोग लड़ें और मेरा बेटा वहां से भागे? हम सेठ हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता। ला मेरा सिक्का। उधर दूसरी तरफ
उसी राज्य में एक राजा थे जो अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर प्रजा का हालचाल जानने निकले थे। रास्ते में वे दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और लोगों की अक्ल परखने के लिए बीच सड़क पर जोर जोर से बहस करने का नाटक शुरू कर देते हैं। महाराज, आप जो भी कहें, लेकिन मेरा मानना है कि बुद्धि बल ही सबसे बड़ा बल है। तलवार की कोई कीमत नहीं। मंत्री, तुम्हारी ये मजाल, तुम एक राजा के सामने तलवार का अपमान कर रहे हो। तलवार के बल पर ही राज्य सुरक्षित रहते हैं। नहीं महाराज, बुद्धि के बिना तलवार केवल लोहे का टुकड़ा है। तभी गोलू वहां से गुजरता है। वो रुक जाता है और उन्हें घूरने लगता है। अरे, ये तो राजा और मंत्री जी लग रहे हैं। ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं और ये लड़ रहे हैं। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे नहीं, पिताजी ने तो रामू को लिख कर दिया था कि मैं कभी रामू की बात नहीं मानूंगा। रामू की बुद्धि थी चले जाना, तो मुझे अब यहीं खड़े होकर देखना होगा। हाँ, यही ठीक है। ए लड़के, तुम यहाँ बीच रास्ते में खड़े होकर क्या देख रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि राज्य के दो सर्वोच्च अधिकारी आपस में किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं? वो महाराज, मैं तो बस तमाशा देख रहा था। तमाशा? हम दोनों यहाँ राज्य की नीति पर बात कर रहे हैं और तुम्हें ये तमाशा लग रहा है? तुम हमारी गुप्त बातें छुपकर सुन रहे थे। सिपाही, इस मूर्ख लड़के को और इसके पिता को कल सुबह राज दरबार में पेश किया जाए। इसने राजकाज के मामलों में दखल देने की कोशिश की है। अगली सुबह क्या तुमने अपने बेटे को यही संस्कार दिए हैं? जब राजा और मंत्री राज्य के अहम फैसले ले रहे हों, तब ये वहां खड़ा होकर हमारा मजाक उड़ा रहा था। ये राजद्रोह है। क्षमा करें महाराज। अन्नदाता, मेरा बेटा थोड़ा मंद बुद्धि है। इसका कोई गलत इरादा नहीं था। ये तो बस रास्ता भूल गया था। रास्ता भूल गया था? जब हमने इसे टोका तो इसने कहा कि ये तमाशा देख रहा है। महाराज, इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पूरे राज्य में ये संदेश जाए। सेठ धनीराम, तुम्हारे बेटे की इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ एक है। या तो तुम राजकोष में 10,000 सोने के सिक्के जुर्माने के तौर पर जमा करो, या फिर तुम्हारा बेटा अगले 10 साल तक काल कोठरी में रहेगा। 10,000 सोने के सिक्के? महाराज, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। मैं लुट जाऊंगा। मेरी सारी उम्र की कमाई चली जाएगी। कृपया मुझे कल तक की मोहलत दे दें। मैं कोई उपाय सोचूंगा। ठीक है, तुम्हें कल सुबह तक का समय दिया जाता है। अगर कल सुबह तक सिक्के नहीं मिले तो तुम्हारा बेटा जेल जाएगा। दरबार बर्खास्त। सेठ धनीराम वापस से रामू के पास जाता है। रामू बेटा, मुझे बचा ले। मेरी रक्षा कर मेरे लाल। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं जो तेरी बुद्धि की कीमत नहीं समझ पाया। अरे सेठ जी, आप और मेरे पैरों में? आप तो इतने बड़े व्यापारी हैं। और गोलू भाई कहाँ हैं? वो मूर्ख ही तो सारी फसाद की जड़ है। राजा और मंत्री लड़ रहे थे और वो वहां खड़ा होकर घूरता रहा। मैंने ही तो उस कागज पर दस्तखत किए थे कि वो तेरी बात नहीं मानेगा और तमाशा देखेगा। अब राजा ने 10,000 सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया है। मैं लुट गया रामू, मेरी मदद कर। कोई अक्ल का उपाय दे। सेठ जी, मैंने कहा था ना कि मेरी बुद्धि जीवन बचाती है। लेकिन अब मामला राजा का है। अब मेरी विशेष बुद्धि लगेगी और उसकी कीमत 1 सोने का सिक्का नहीं, 1,000 सोने के सिक्के होगी। 1,000 सोने के सिक्के? हाँ सेठ जी, 1,000 सिक्के देकर 10,000 सिक्के और अपने बेटे को बचाना है, या फिर मुझे छोड़कर घर जाना है। फैसला आपका है। मैं तुम्हें काम होने के बाद 1,000 सोने के सिक्के दे दूंगा। बस मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। अब ध्यान से सुनिए सेठ जी, कल जब आप दरबार में जाएंगे तो राजा आपसे जुर्माना मांगेंगे। तब आप या गोलू कोई सफाई मत देना। बस वही करना जो मैं कह रहा हूं। अगली सुबह सेठ धनीराम, समय समाप्त हुआ। 10,000 सोने के सिक्के कहाँ हैं? महाराज, सिक्के मेरे पास नहीं है। तो क्या तुम अपने बेटे को काल कोठरी में भेजने के लिए तैयार हो? रुकिए मंत्री जी, महाराज की जय हो। महाराज, मैं जुर्माने के सिक्के लाया तो था, लेकिन रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझसे कहा कि हमारे महाराज न्याय नहीं करते। वो तो सिर्फ अमीरों से पैसा लूटना जानते हैं। क्या? किसने कही इतनी बड़ी बात? महाराज, मैंने उस आदमी से कहा कि हमारे राजा विक्रम सूर्य के समान तेजस्वी और न्याय के देवता हैं। वो कभी किसी बेकसूर को सजा नहीं देते। महाराज,
मेरा बेटा गोलू मूर्ख जरूर है, लेकिन वो कोई जासूस या राजद्रोही नहीं है। महाराज, मैं तो वहां इसलिए खड़ा था क्योंकि मैंने पहली बार आपको इतने करीब से देखा था। आपके चेहरे पर इतना तेज था कि मेरे पैर जमीन से चिपक गए। मुझे लगा जैसे साक्षात देवता खड़े हैं। मैं तो बस आपके दर्शन कर रहा था। मुझे क्षमा कर दें अन्नदाता। महाराज, लड़का बात तो सही कह रहा है। ये बहुत ही मूर्ख और सीधा मालूम पड़ता है। सेठ धनीराम, तुम और तुम्हारा बेटा वाकई में सीधे हो। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। एक राजा का काम प्रजा को लूटना नहीं, बल्कि उन्हें सही रास्ता दिखाना है। अगर ये लड़का सिर्फ अज्ञानता के कारण वहां खड़ा था, तो हम इसे माफ करते हैं। तुम्हारा जुर्माना माफ किया जाता है। महाराज की जय हो। आपका न्याय महान है।